1 जुलाई 2022 को पैंथर लिमिटेड ने इशू किए 20,009% डिबेंचर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹100 और इनको इशू किया गया था एट अ प्रीमियम ऑफ 8% और ये डिबेंचर्स जो हैं रिडीम किए जाएंगे एट अ प्रीमियम ऑफ 15% इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स जिनकी शुरुआत होगी 3rd ईयर के एंड से। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं 20,000 जिनकी फेस वैल्यू है ₹100 जो इशू किए जाएंगे 8% प्रीमियम पे और रिडीम किए जाएंगे 15% प्रीमियम में 4 इंस्टॉलमेंट्स में, और इंस्टॉलमेंट्स की जो शुरुआत होगी पे करने की वो 3rd ईयर के एंड से होगी। फिर कहा गया कि जिस दिन कंपनी ने डिबेंचर इशू किए थे उस दिन कंपनी के पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में पहले से ही ₹80,000 थे। ठीक है बच्चों, और हमें यह भी बताया गया कि जो कंपनी इंटरेस्ट पे करती है डिबेंचर्स पे वो हर साल 31 मार्च को ही पे करती है। याद रखिएगा बच्चों, कंपनी ने डिबेंचर्स जुलाई में इशू किए हैं इस साल और इंटरेस्ट पे करना है मार्च में। ठीक है बच्चों, ये बात अभी बहुत काम आएगी, ध्यान रखिएगा। अब हमसे क्वेश्चन में मांगा क्या गया है वो भी सुन लीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको एंट्रीज बनानी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23, जितनी भी एंट्रीज बननी है डिबेंचर्स के इशू किए जाने की, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स से रिलेटेड एंट्रीज, और साथ के साथ जो लॉस है ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर्स बिकॉज ऑफ प्रीमियम रिडम्पशन उसको राइट ऑफ करने की। ठीक है बच्चों, और उसके साथ साथ हमसे ये भी कहा गया है कि आपको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट भी बनाना है। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं जनरल एंट्रीज से और बाद में बनाएंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो बच्चों, जो डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे उनको इशू करने की जो जर्नल एंट्री बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी 1 जुलाई 2022 को, और हमारी पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसमें अमाउंट कितना लिखेंगे वो समझ लीजिए बच्चों। आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं 20,000 और डिबेंचर्स का इशू प्राइस है 108, 100 उनकी फेस वैल्यू है और वो 8% प्रीमियम पे इशू किए जा रहे हैं। तो पहली एंट्री आप बनाएंगे 20,000 इंटू 108 से, और ये अमाउंट निकल कर आएगा 21,60,000, 21,60,000। ठीक है बच्चों, तो जब हम डिबेंचर इशू करते हैं और सारा पैसा इकट्ठा लेते हैं तो पहली एंट्री तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की बनाई जाती है, और उसके लिए हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट कंबाइंड खोलते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो दूसरी एंट्री बनाई जाएगी अब इस डिबेंचर एप्लीकेशन मनी को डिबेंचर्स में ट्रांसफर करने की, और साथ साथ जो पैसा एक्स्ट्रा लिया है उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर किया जाएगा। और क्योंकि ये डिबेंचर्स प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं तो हमें प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट करना है, और ये अकाउंट जब क्रेडिट किया जाता है तो साथ साथ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी डेबिट किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बिकॉज डिबेंचर्स का प्रीमियम पे रिडीम होना कंपनी के लिए लॉस है, और लॉस को हमें रिकॉर्ड करना होता है, चाहे हमें लॉस फ्यूचर में क्यों ना हो जब ये डिबेंचर रिडीम किए जाएंगे। बट अगर हमें फ्यूचर में भी कोई लॉस नजर आ रहा है तो उसकी रिकॉर्डिंग एट प्रेजेंट की जाती है अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस प्रिंसिपल। दैट्स वाई हमें ये दोनों अकाउंट ओपन करने पड़ रहे हैं, बिकॉज डिबेंचर्स प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं, उनके रिडम्पशन प्रीमियम पे होने की वजह से कंपनी को लॉस हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब अमाउंट कैसे फिल करेंगे आइए एक एक अमाउंट समझते हैं। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में तो आप 21,60,000 ही लिख दीजिए बच्चों। डिबेंचर्स में 20,000 इंटू 100 ही लिखिएगा, ना कम ना ज्यादा। डिबेंचर चाहे कैसे भी इशू हो रहे हो, चाहे कैसे भी रिडीम हो रहे हो, डिबेंचर्स अकाउंट में डिबेंचर्स की फेस वैल्यू ही जाया करती है, जो कि है 20,000 इंटू 100, दैट इज ₹20 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा 20,000 इंटू 8, दैट इज ₹1,60,000।
अब ये डिबेंचर्स क्योंकि प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं, वो भी प्रीमियम है 15%। प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स जो है वो बच्चों 15% है ऑफ द फेस वैल्यू। तो 100 इंटू 15 हो गया 15, यानी 15 रुपये पर डिबेंचर आपका प्रीमियम रिडम्पशन है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स है 20,000, तो 20,000 इंटू 15 कर दीजिए, जो कि निकल कर आएगा 3 लाख। 3 लाख प्रीमियम रिडम्पशन में क्रेडिट करिए और इतना ही अमाउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में भी डेबिट करिए। इस तरह से हमारी ये एंट्री कंप्लीट हो गई। सेकेंड एंट्री आप देख सकते हैं, आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों ही 24,60,000 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये तो एंट्री हो गई बच्चों डिबेंचर्स के इशू करने की। अब हम एंट्रीज बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से रिलेटेड और साथ के साथ इस लॉस ऑन इशू डिबेंचर्स को राइट ऑफ करने की एंट्री, क्योंकि जो लॉस ऑन इशू डिबेंचर है वह एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 उसी साल राइट ऑफ कर दिया जाता है। सॉरी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 ऑफ कंपनीज। ठीक है बच्चों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 ध्यान रखिएगा कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 कोई भी कैपिटल लॉस जो होता है उसको उसी साल राइट ऑफ कर देना चाहिए जिस साल वो इनकर्ड हुआ है। अब इसको राइट ऑफ करने के लिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर ये कम पड़ जाए तो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से भी इसको राइट ऑफ कर सकते हैं। तो आइए बच्चों एंट्रीज बनाते हैं इंटरेस्ट की और इस लॉस को राइट ऑफ करने की। तो बच्चों जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो दिया जाएगा एट द रेट 9%, और डिबेंचर की जो टोटल फेस वैल्यू है वो ₹20 लाख है, 20,200। तो 20 लाख का 9% होता है बच्चों 1,80,000। लेकिन हमने डिबेंचर जुलाई में इशू किए थे और इंटरेस्ट हम मार्च में पे करेंगे, तो इंटरेस्ट पूरे साल का नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा ओनली फॉर 9 मंथ्स, जो कि निकल कर आएगा ₹1,35,000। तो 1,35,000 जो है आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में डेबिट हो जाएगा और उसके लिए आप डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट कर देंगे। ये एंट्री होती है इंटरेस्ट को ड्यू कराने की। ठीक है बच्चों, अब जब ये इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को पे कर दोगे बच्चों, तो आप एंट्री बनाओगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो डिबेंचर होल्डर डेबिट हो जाएंगे 1,35,000 से, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1,35,000 से। और इंटरेस्ट को जो क्लोज किया जाता है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डाल के क्लोज किया जाता है। कंपनी के केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डाल के ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्लोज कर दिया जाता है, और ये एंट्री हो गई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। तो ये एंट्रीज हो गए बच्चों इंटरेस्ट से रिलेटेड, ये इंटरेस्ट के ड्यू होने की, ये इसके पे होने की और ये इसको क्लोज करने की। अब आइए एंट्री बनाते हैं लॉस को राइट ऑफ करने की। तो बच्चों जब ये लॉस राइट ऑफ किया जाएगा तो लॉस टोटल तो है ₹3 लाख। लॉस तो क्रेडिट हो जाएगा 3 लाख से। जितना हम सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं लॉस को, उतना सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारा जो पहले से था डिबेंचर्स के इशू होने के टाइम पर वो था ₹80,000। 1,60,000 सिक्योरिटी प्रीमियम और आया था इन डिबेंचर्स को इशू करने की वजह से। तो टोटल सिक्योरिटीज प्रीमियम है ₹2,40,000। तो 3 लाख के लॉस को 2,40,000 तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम के थ्रू राइट ऑफ कर देंगे, और जो बचा हुआ लॉस है 60,000 उसको राइट ऑफ किया जाएगा थ्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है बच्चों, और इस तरह से ये एंट्री बन जाएगी लॉस को राइट ऑफ करने की। अब क्वेश्चन हमसे एक चीज और मांगी गई थी, दैट वी हैव टू प्रिपेयर लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट। तो आइए बच्चों वो भी देख लीजिए। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट हुआ था 1 जुलाई 2022 को। किस अमाउंट से डेबिट हुआ था बच्चों? विद ₹3 लाख। तो 3 लाख यहां डाल दीजिए, और डेबिट साइड में नाम आएगा प्रीमियम रिडम्पशन डिबेंचर अकाउंट का। अब इसको हमने अभी राइट ऑफ किया था साल के एंड में सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से भी। तो जितना सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ किया था उसको लिखेंगे बच्चों बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम 2,40,000। जितना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ किया था उसे लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ₹60,000। और इस तरह से हमारा ये लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट तैयार हो गया। ठीक है बच्चों,
इस तरह से बनाया गया ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। क्लियर बच्चों? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वैसे भी ये आपके सीबीएसई सैम्पल पेपर 2024 के लिए जो इशू किया गया है बाय द सीबीएसई बोर्ड, उसका क्वेश्चन नंबर 26 है। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करेगा बच्चों आप लोग। थैंक यू बच्चों।